जॉनी, तुम्हारे सर के बाल कितने सुंदर हैं। एक बात बताइए, आपके सर में इतनी सारी जुएं हो गई हैं, ऐसे में आप रात को सोती कैसे हैं? क्या करूं, तुम ही बताओ जॉनी। पति विदेश में है, पति के साथ तो सो नहीं सकती, इसलिए जुओं के साथ सोती हूँ। अरे भाभी, आप दोनों को कितनी तकलीफ होती है। दोनों का पति विदेश में रहता है, पति विदेश में रहता है, आप यहाँ रहती हैं, तकलीफ नहीं होती? पति विदेश में है तो क्या हुआ, तुम हो ना हमारे पास। मेरे रहने से आप दोनों को क्या फायदा? तुम जो क्या कहते हो ना, ये तुम हमारे पास आकर इतनी मीठी मीठी बातें करते हो, हमारा हालचाल पूछते हो, और ये बीच बीच में आकर सर से जुएं निकालते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे मेरे पति की याद भी नहीं आती। अच्छा, तुम हमसे एक वादा करोगे? जब तक हमारे पति विदेश से वापस नहीं आ जाते, तुम इसी तरह हमारा ख्याल रखोगे? ठीक है भाभी, मैं वादा करता हूँ, जब तक आप दोनों के पति विदेश से वापस नहीं आ जाते, आप दोनों मेरे हो। क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि तब तक आप दोनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी। हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? ए, खबरदार, तुमने भागने की कोशिश की तो आगे आओ। ए, तुम्हारी बीवी रहते इन भाभीयों के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था, भाभीयों ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सर में बहुत जुएं हैं, इन्हें जरा निकाल दो, इसीलिए मदद कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देता हूँ, और यहाँ भाभीयों के सर से जुएं निकाल रहे हो। किस लिए बोलो? तुम्हारे लिए जान। मेरे लिए मतलब तुम ही तो इन भाभीयों के पास चुगली करने आती हो, मतलब बातें करने आती हो। अब अगर भाभीयों के सर से जुएं तुम्हारे सर में चली जाएं, तो फिर तुम्हारे सर का सारा खून चूस लेंगे, इसीलिए मैं भाभीयों के सर से जू निकाल रहा था, ताकि वह तुम्हारे सर में ना चले जाएं, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। रहने दो, मुझे ज्यादा पट्टी मत पढ़ाओ। यही पट्टी पढ़ाकर तुमने मुझे अपनी बीवी बना लिया। भाभीयों के पति तो विदेश में रहते हैं, तुम इनके जू निकालने के बहाने इन पर लाइन मारने आते हो, मुझे अच्छे से पता है। बेशरम औरतें, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हारे पति विदेश में रहते हैं और यहाँ तुम दोनों पराये मर्द पर डोरे डालती हो। अगर मैंने तुम दोनों को देख लिया मेरे पति के आसपास भटकते हुए, इससे अपनी जुएं निकलवाते हुए, देखना मैं तुम दोनों के सारे बाल नोच लूंगी। बढ़िया ही बाल नोचने, और हम बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। हमारे बालों में हाथ लगा के देख, मार मार कर तुझे तेरी नानी याद दिला देंगे। अपने पति की ज्यादा वकालत मत कर, समझे? वरना तेरे पति से शादी करके तेरी सौतन बन जाऊंगी। ए भाभी, चलो तो। अरे बाप रे, ये क्या कह रही थी? हाँ, ये लोग तुमसे शादी करके मेरी सौतन बन जाएगी, इतनी जरूरत? नहीं 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 नहीं, इस देश में और नहीं रह सकती। ए, तुम हम दोनों के वीजा का बंदोबस्त करो, हम दोनों विदेश चले जाएंगे। क्या कह रही हो जान? तुम क्यों विदेश जाओगी? तुम मेरे लिए वीजा लगवा दो, मुझे विदेश भेज दो, मैं वहाँ काम करके पैसे भेजूंगा, तुम्हें हर महीने पैसे मिलेंगे और तुम सिर्फ पाँव पर पाँव रखकर आराम से खाना और सोना। जी नहीं, तुम्हें विदेश भेज दिया तो तुम वहाँ जाकर भी दूसरी औरत के सर से जुएं निकालोगे, फिर उसके साथ वहाँ बैठकर रासलीला करोगे। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले विदेश नहीं जाने दे सकती। हम दोनों साथ मिलकर विदेश जाएंगे। अरे बाप रे, तुम अपने अब्बा की इकलौती बेटी हो, क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हें विदेश जाने देंगे? और इसके अलावा अगर तुम विदेश चली गई, मेरे ससुर जी अकेले अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? चुप! विदेश हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, यही फाइनल है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम हमारे वीजा का इंतजाम करो। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ससुर की दूसरी शादी करवाकर नई बीवी के साथ छोड़ दूंगी, समझे? अरे भाभी, अरे जॉनी, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मेरा बहुत बड़ा सर्वनाश हो गया भाभी। अरे आखिर हुआ क्या? बीवी मर गई? उल्टी सीधी बात क्यों करती है? बीवी क्यों मरेगी? तो फिर क्या सर्वनाश हुआ है जॉनी? भाभी, मेरा और मेरी बीवी का वीजा बन गया। कुछ दिनों में मैं आप दोनों को छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। आप लोगों के बिना मैं दुबई में कैसे रहूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, हमारी फूटी किस्मत। इतने दिन विदेश में थे पति, इसलिए देवर के साथ मस्ती मजाक करके दिन गुजारा। अब देखो, अब ये भी चला जा रहा है। अब हम किसके साथ हंसी मजाक करके दिन गुजारेंगे? आप बेशक मेरे साथ हंसी मजाक करके दिन गुजारेंगे, पर अब से आमने सामने मिलकर हंसी मजाक नहीं कर सकते। अब से फोन पर करना पड़ेगा। आप दोनों का फोन नंबर दीजिए, ताकि मैं सुबह शाम रात कभी भी आप दोनों को फोन घुमा सकूं और हंसी मजाक कर सकूं। हाँ हाँ, लिखो लिखो, ठीक है। हाँ। 017 017, उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें। ए, तुम
तुम यहाँ इन चुड़ैलों से बात क्यों कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। इनसे क्या बात कर रहे थे तुम? हाँ, मैं बात नहीं कर रहा था, मैं अपने मोबाइल से इन दोनों का नंबर डिलीट कर रहा था ताकि विदेश जाने के बाद मुझे कभी इनकी शक्ल भी याद ना आए, और अगर याद भी आए तो फोन न कर पाऊँ। सही किया ना मैंने? वाह, पहली बार तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। बहुत अच्छा किया इन दोनों का नंबर डिलीट करके। अब तुम अपने मन से भी इनको डिलीट कर दो। ए, सुना नहीं मेरा पति क्या कह रहा है? मेरा पति तुम दोनों की शक्ल तक याद नहीं रखना चाहता। गंदी शक्लें लेकर निकल। ए, आवाज नीचे कर। तेरा पति हमारा नंबर डिलीट नहीं कर रहा था, बल्कि हमारा नंबर ले रहा था ताकि तेरा पति विदेश जाकर हमसे दिन रात 24 घंटे वीडियो कॉल पर बात कर पाए, हंसी मजाक कर पाए, वक्त बिता पाए। अपने पति को तो संभाल कर नहीं रख सकती, बड़ी आई हम पर चिल्लाने। ए जा, तू जा अपने पति को लेकर घर जा। ए चलो तो कमला भाभी। तुम इनका नंबर क्यों ले रहे थे? हाँ, नंबर लेकर क्या करोगे? अरे कुछ भी बोलती हो, इनका नंबर लेकर मैं क्या करूँगा? ये लोग हम दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहती हैं ताकि हम विदेश न जा पाएं। एक खुशखबरी है। क्या खबर है? जान, हम दोनों का दुबई जाने का वीजा हो गया है। अब हम दोनों को विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश को छोड़कर, मेरे ससुर जी को छोड़कर, ये गांव छोड़कर, इन दो भाभियों को छोड़कर तुम और मैं दुबई चले जाएंगे। अरे बाप रे बाप!